साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। साथियों, अब मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। बाड़मेर जालोर के कुल 48 विद्यार्थी है जो चयनित हुए हैं। उनको हिंदी काउंसलिंग बीकानेर से इनको बाहर कर दिया गया है। तो इनकी मांग है कि हमें बाड़मेर और जालोर के कुल 48 विद्यार्थी हैं, उनको चयनित होने के बाद भी इन्हें बाहर किया है बड़ी साजिश के तहत। तो इनकी मांग है हमें काउंसलिंग में अब भाग लेना है, फिर हमारी जांच जो भी स्तर पे हो वो स्तर पे हम मंजूर है, मगर हमारे को काउंसलिंग में भाग लेना है। तो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? मेरा नाम खेतू चौधरी है, मैं बाड़मेर से हूँ। हम आए हैं कि हमारे मतलब फर्स्ट ग्रेड से मेरी 34वीं रैंक है। हमारा 2022 में एग्ज़ाम हुआ था व्याख्याता भर्ती का, उसमें हिंदी सब्जेक्ट से मैं 34वीं रैंक से चयन हुआ मेरा अंतिम रूप से। तो उसमें मतलब अभी काउंसलिंग के लिए हमें बुलाया बीकानेर। तो उसमें क्या है, जो 100 टॉप मतलब आए हैं ना, जो बाड़मेर और जालोर से विशेष कर दी, उनमें मतलब 2 जिलों को टॉप प्रतिभाओं को रोका गया है। उनमें मतलब बताया जा रहा है कि उनको कहीं कहीं संदेह लग रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी मतलब काउंसलिंग के लिए हमें मतलब शामिल किया जाए, और जो भी जांच होगी उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और हमारी जो मतलब नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हमारी जो काउंसलिंग है उसमें हमें शामिल किया जाए, ताकि हमें मतलब अच्छी रैंक का मतलब काउंसलिंग में हमें वो फ़ायदा मिल सके। और जालोर और बाड़मेर से कुल कितनों को रोका है? 48 लोग हैं टोटल, 20 बाड़मेर के और 28 लोग हैं वो जालोर से। तो आपका और जालोर का इनका 48 लोगों का क्यों रोका? अब वो विशेष मतलब इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है, और जो मतलब प्रतिभाएं जो टॉपर है उनको मतलब ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये तो अब सचिव कर रहे हैं, आरपीएससी के सचिव है। और वहाँ भी गए तो उन्होंने कोई ऐसे संतुष्टि पर जवाब नहीं दिया हमें। हाँ, तो अभी आप किससे मिलने आए हो? हम यहाँ कलेक्टर बाड़मेर कलेक्टर ऑफिस आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। किसके नाम का दिया है? मुख्यमंत्री के नाम का दिया। मुख्यमंत्री के नाम का दिया है। ठीक है, इसकी काउंसलिंग कहाँ हो रही है? काउंसलिंग बीकानेर निदेशालय में हो रही है, जो है। 2 से 5 तक हो रही है। और उसमें हमारी यही मांग है कि मतलब 2 से पहले हमारी अनुशंसा भिजवाई जाए बीकानेर। ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम मोनू चौधरी है और मैं बाड़मेर से ही हूँ। मेरा भी व्याख्याता भर्ती 2022 हिंदी सब्जेक्ट से ही हुआ है, 77वीं रैंक है। तो हमें बीकानेर काउंसलिंग जो अब चल रही है मतलब 2 जनवरी से शुरू होगी, उसमें हमें शामिल नहीं किया, और पर्सनल मैसेज आया कि आपको आरपीएससी आना है। लेकिन हमारी है ना, जो भी हमें पहले काउंसलिंग बुलाई उसमें है ना, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए, उस समय हमें कुछ ऐसा बताया नहीं, सब क्वालिफाई किया था, और अब हमें रोक लिया गया है। तो अब आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि हमें कलेक्टर साहब से यही विज्ञापन दिया है कि हमें भी काउंसलिंग में शामिल करें, और जो भी बाद में आरपीएससी जो भी वो हमें पर्सनल जो भी सुनवाई करेगी ना, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका, कहाँ से आए, क्यों आए हो? जी, मेरा नाम डूंगरदान है, मैं बाड़मेर से ही हूँ। मैं और मेरे साथी इस उद्देश्य से आए कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी में जो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र के और राजस्थान के अंदर जो टॉप 100 है अभ्यर्थी, उनको बिना किसी सूचना के, बिना किसी प्रेस नोट के जब काउंसलिंग हमारी हुई थी, डॉक्यूमेंट सत्यापन हुए थे, उस समय हमारे सारे दस्तावेज सही पाए गए, हमारे को अभिशंसित कर दिया। और उसके बाद में जो उन्होंने प्रोविजनल सूची जारी की उसमें हमारा कोई नाम नहीं था कि इसके डॉक्यूमेंट कमी है। लेकिन ये सब होते हुए सचिव महोदय के हठधर्मिता के कारण एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए, क्षेत्र विशेष को टारगेट करते हुए यहाँ की प्रतिभाओं को कुचलने के लिए जो कृत्य किया गया है कि हमारी अभिशंसा है जो बीकानेर निदेशालय नहीं भेजी। और हम ये आज कलेक्टर साहब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाम से ज्ञापन देने आए, और हम निवेदन करते हैं कि जो 2 दिसंबर से बीकानेर निदेशालय में हमारे स्कूलों को आवंटन को लेकर के जो काउंसलिंग होगी वो वरीयता रैंक के अनुसार होगी। और उसमें क्या है कि जब हमारे को शामिल नहीं करेंगे तो हमारी अच्छी रैंक होने के बावजूद हम अपने नज़दीकी इच्छित विद्यालय नहीं ले पाएंगे, और जब लेट में हमारी ज्वाइनिंग होगी तो हमें और नुकसान ये होगा कि हमारी आगामी जो पदोन्नति होगी उसमें है जो वरिष्ठता का भी विलोपन होगा, हम पीछे रह जाएंगे। हम मांग करते हैं, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि हमारा अपमान नहीं है, ये बाड़मेर की आने वाली प्रतिभाओं का अपमान है, बाड़मेर के सपनों का मतलब दबाने का काम किया जा रहा है। आप सभी है जो हमारी मांग को राज्य सरकार तक पहुँचाए,
और जो भी ये 2 तारीख को काउंसलिंग हो रही है उसमें हमारे को शामिल करे और उसके बाद में भले हमारे पदस्थापन आदेश मत करें। जब तक रोक रखे, जब तक आरपीएससी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होती है कि ये सही है, और उसके बाद ही हमारी कार्य। अब बाड़मेर और जालोर के कुल 48 लोग हैं, इनकी ही काउंसलिंग क्यों रोकी है? ये सर, ये हमें खुद को पता नहीं है। जब काउंसलिंग की अस्थायी वरीयता सूची निदेशालय ने 27 दिसंबर को जारी की, 26 दिसंबर को शाम को कई व्यक्तियों को तो है जो पर्सनल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से है जो संदेश दिया गया किसी को, जैसे मेरे को 22 जनवरी को वहाँ पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया है और वहाँ जाने पर बताया गया कुछ भी नहीं बताया, आप जाओ निकल जाओ बाहर। हमारे से कोई बातचीत नहीं की और हम परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ठीक।